जय प्रक्रम 10th क्लास का बायोलॉजी में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में जीवों के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवों के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव जो हम लोग हैं, मनुष्य जो सजीव है वो सब सजीव कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। इस सारे जीवों के में होने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं या बाह्य प्रक्रियाओं को हम जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम के बारे में जानने के लिए आगे देखते हैं। देखिए, जय प्रक्रम जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ जीव विज्ञान के बारे में। बायोलॉजी क्या होती है? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग की उत्पत्ति, बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से बायोस तथा लोगस से मिलाकर लिया गया है। बायोस दो शब्द है, बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ते हैं, बायोस और लोगस। बायोस और लोगस से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना है, बायोलॉजी शब्द बना है। इसका जिसमें बायोज का अर्थ होता है लाइफ, बायोज का अर्थ होता है लाइफ तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से जब हम जीवों के बारे में, जीवों के लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी करते हैं। अर्थात देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाते हैं। जीवों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? जीव विज्ञान कहलाते हैं। सही बात समझ गए? आगे देखते हैं। देखिए, कहता है कि आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क ने 1801 में किया था। लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1936 में कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। थक गया था 1936 में। ध्यान दीजिए, लैटिन भाषा, बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा में के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1736 में। कब किया गया था? 1736 में कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस ने पहले ही लैटिन भाषा में इसका प्रयोग कर चुके थे 1736 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान में जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि विभाजन की प्रक्रिया के लिए लिनियस को सबसे पहले माना जाता है। उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में जीवों को बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। परंतु यहाँ पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। वनस्पति, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिसमें जीवों जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उन्हें प्राणी विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, वह सूक्ष्म जीव सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होती है। तो जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं, वैसे छोटे छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोक्रेटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? थियोक्रेटस ने इस वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, जिसके कारण वनस्पति विज्ञान के जनक थियोक्रेटस को माना जाता है। प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को, और सूक्ष्म विज्ञान के जनक
सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को माना जाता है। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये तीनों महान व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंस के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे बातें हमारे समाज के लिए, हमारे जीवों के जगत के लिए, अध्ययन के लिए और जरूर से जानने के लिए नॉलेज देकर चले गए। आगे देखते हैं, पता है कि जो दुनिया में वस्तुएं होती है, दुनिया में जीव होते हैं, वो सब दो प्रकार के होते हैं। सजीव वस्तुएं होती है या निर्जीव वस्तुएं होती है। दुनिया की तमाम वस्तुएं हो, चाहे सजीव होगी चाहे निर्जीव होगी, या तो सजीव या तो निर्जीव। देखिए कहता है कि वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि की प्रक्रियाएं होती है। उन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे जंतु हो गए, पौधे हो गए, ये सब क्या है? सजीव हैं। इसमें कुछ वर्ड का प्रयोग किया गया है जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि। पोषण का अर्थ होता है भोजन करना। पोषण का मतलब होता है भोजन करना। भोजन करते हैं, उससे हम वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि प्राप्त करते हैं और अपने शरीर को वृद्धि एवं विकास में लगाते हैं। तो यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। और भोजन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जो हम अपने नासिका के द्वारा श्वसन को लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उन्हें हम श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। एक पॉइंट है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? कोई भी बच्चा या पेड़ पौधा शुरुआती दौर में बहुत सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, धीरे धीरे और बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। तो बड़े होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आगे देखिएगा, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है सजीव के बारे में। देखिए यहाँ कुछ जानवर हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, हिरण हो गया, और हो गया, बहुत सारे जीव हैं, जानवर हैं जो जंगली जानवर हैं। ये भी एक सजीव हैं। मनुष्य हो गया जो हम लोग के साथ में रहते हैं। कुछ पालतू जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सभी सजीव हैं। कुछ पानी में भी पाए जाते हैं, कुछ पानी में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, कुछ छोटे छोटे मछलियाँ हो गई, शैवाल हो गई, मछली हो गई, ये सारे क्या होते हैं? जल में पाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार के सजीव हैं। आगे देखते हैं निर्जीव। कहता है कि सजीव में होने वाली सारी प्रक्रियाएं जिस वस्तु में नहीं होती है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। देखिए जैसे जल हो गया, तुम्हारा मिट्टी हो गया, साइकिल हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल कुर्सी, यहाँ तमाम वस्तुएं जो दिख रही है उस सब क्या कर रहे हैं? ये निर्जीव कर रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। आप लोग को अगर नोट करना हो इस पॉइंट को तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा और लोग स्लो करके इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, सजीव, निर्जीव और सजीव। कहता है कि निर्जीव जो होते हैं पोषण नहीं करते हैं। पोषण मतलब भोजन नहीं करता है, जबकि सजीव पोषण करते हैं। निर्जीव और श्वसन, यहाँ लिखा गया श्वसन, श्वसन नहीं करता है, यह श्वसन करता है, यह श्वसन करता है। इनमें बोल सकते हैं कि इनमें श्वसन होते हैं। आगे लिखा गया है कि जनन नहीं करते हैं, यह जनन करते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होते हैं, इसमें वृद्धि होती है। कहता है कि ये स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु हो जो निर्जीव है वह अपना स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल है तो टेबल यहीं के यहीं रहेगा। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड, या स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर है तो कल भी यहीं रहेगा, 10 दिन पहले भी यहीं था और 20 दिन बाद भी यहीं रहेगा, जब तक हम लोग इसको ना हटाएं। बस समझ गए? आगे देखते हैं। कहता है कि देखिए इधर की जो सारे वस्तुएं आपको दिख रही है निर्जीव है, इधर की सारे वस्तुएं जो दिखाई दे रही है ये सब सजीव है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। 10th क्लास में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जैव प्रक्रम। कहता है कि जीवों वैसे प्रक्रिया है जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हो, जीवों का अनुरक्षण का कार्य करती हो, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। पता है कि वे सभी प्रक्रिया जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के मुख्य प्रक्रिया है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन है। प्रजनन को आप जैव प्रक्रम प्रक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि जीवों के लिए जो दम आवश्यक है उसे ही हम जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहते हैं, परंतु प्रजनन जीवों के लिए आवश्यक नहीं है। आप नहीं करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं जी सकते हैं। अगर प्रजनन क्रिया नहीं करेगा तो भी जी सकते हैं आप। प्रजनन केवल आवश्यक है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है। प्रजनन केवल आवश्यक है अपने अस्तित्व, अपने अंश, अपने वंश को बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया आवश्यक है, अन्यथा प्रजनन कोई आवश्यक जैव प्रक्रम नहीं है। प्रक्रिया जैव प्रक्रम है ही नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ भोजन के दिखाए गए हैं, जैसे सलाद हो गए, बहुत बढ़िया बढ़िया सलाद दिखाए गए। यहाँ पर फूड बहुत सारे भोजन दिखाए गए हैं कई प्रकार के, इन्हें हम अपने पोषण में आहार में लेते हैं, अपने मुख से लेते हैं। एक सवाल मोस्ट प्रीवियस पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो भोजन का पाचन जो है मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से, और ग्रसिका से होते हुए आपके पेट में जाती है, पेट से होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए बाहर द्वार तक यानी कि गुदा तक पहुंच जाती है और बाहर निकल जाती है। उसके बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, अवशोषण का, उत्सर्जन का। आगे देखते हैं कहता है कि पोषण क्या है। कहता है कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, द्वारा ऐसे लिखे जाते हैं, द्वारा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। कहता है अनुरक्षण के लिए, कहता है भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसका आगे लिख लीजिएगा, उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या किया जाते हैं, पोषण। देखिए भोजन या यहाँ भोजन को बनाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रिया है। किसान कितना मेहनत करते हैं, है ना। अपने फिटनेस को रखने के लिए आपको फिजिकल फिट होना जरूरी है, एक्सरसाइज, दौड़ करना जरूरी है, ठीक है। अब भोजन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप शारीरिक प्रक्रियाएं यानी कि दौड़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर बीमार हो सकते हैं। तो बीमार से बचने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं भी करना आवश्यक है, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ये आगे देखते हैं पोषण के प्रकार। देखिए पोषण के कई प्रकार होते हैं, परंतु यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में या 3 भागों में बांटे गए। तो आपको यहाँ पर 2 भाग में हम दिखाएंगे। कहता है कि पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पोषण यानी कि खाना खाने के आधार पर, खाना खाने के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। स्वपोषण और विषम पोषण, जो जीव अपना पोषण स्वयं करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करे या जैसे करे, पर अपना पोषण स्वयं बनाकर करता हो, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। परंतु विषम पोषण अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो। जैसे मैं पेड़ पौधा पर आश्रित हूँ, कुछ जानवरों पर आश्रित हूँ, कुछ जीवों पर आश्रित हूँ, जिसे लोग खा लेते हैं, जैसे मुर्गा मीट लोग खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं। तो कई प्रकार के जीव जंतुओं को हम लोग खा लेते हैं, आहार अपना बना लेते हैं। तो हम लोग यानी कि दूसरे जीवों पर आश्रित हैं, समझे। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ जीव दिखाए गए हैं, जैसे पेड़ पौधा,
यहाँ छोटे छोटे प्लांट दिखाए गए हैं, तो सारे प्लांट आपके क्या हैं, इस सारे प्लांट आपको यहाँ पर जितने प्लांट दिखे हैं ये सब स्वपोषण करते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ लिखिए जीव, ये सारे जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, ये सब विषम पोषण करते हैं। कौन सा पोषण करते हैं? विषम पोषण करते हैं या स्वपोषण करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। मृत जीवी के अंदर जो मरे हुए जीवों जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी पोषण जैसे गोलकीड़ी, मलेरिया, परजीवी इत्यादि। प्राणी संपोषण अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या हो गए? प्राणी संपोषण हो गए। समझ गए? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो रही हो कि क्या है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हालांकि मैं अपनी तरफ से हर शब्द को तोड़कर समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर कवक, बैक्टीरिया की बात हुई है जो मृत जीवी है। देखिए छोटे छोटे जीव दिखाए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे जीव दिखाए गए हैं। फंगस, बेंग देख रहे हैं, यहाँ छोटे जीव, इसको देख कर तो लोग डर जाएंगे, ये काफी खतरनाक देखने में लगे। अमीबा हो गए, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए इसका कोई निश्चित आकार है क्या? नहीं। अमीबा हो गया, मेढक हो गया। गोलकृमि, देखिए गोलकृमि है, मलेरिया फैलाने वाला कुछ छोटी छोटी जीव है, मलेरिया परजीवी। बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, आपको दिखाया जा रहा है। स्वपोषी पोषण क्या है पता है कि? देखिए स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के, फिर सुनिएगा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं करते हैं, बनाते हैं। उदाहरण हरे पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषण पोषण कहलाएंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषण पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें पाया जाता है स्वपोषण। जो प्रकाश संश्लेषण कुछ जीव, छोटे छोटे जंतु जो होते हैं स्वपोषण कर सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। देखिए ये जो है पौधे प्लांट है, इसमें आपको पुनः फिगर दिखा दे रहा हूँ। छोटी छोटी जो प्लांट है ये सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं कर लेते हैं। आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।